साथियों नमस्कार, मैं आकाश शुक्ला। मैं इस वक्त एक बड़ी खबर आपके बीच लेके आया हूं। असम के दीमा हसाओ जिलों के उमर संगों में 300 फीट गहरी कोयला खदान में 9 मजदूर फंस गए। 72 घंटा हो चुका है, जिसमें से एक आदमी की डेड बॉडी निकाली गई है और बाकी लोगों का भी रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। मैं इसलिए बता रहा हूं असम का न्यूज, इसलिए आपको दिखा रहा हूं क्योंकि मैं पिछले कई दिनों से अरुणाचल प्रदेश का भी एक ऐसा ही न्यूज आपको दिखा रहा हूं। कोल माइनिंग का न्यूज आप लगातार देख रहे होंगे। चांगलांग डिस्ट्रिक्ट को मैं लगातार दिखा रहा हूं और चांगलांग डिस्ट्रिक्ट में मैंने आपको यह भी दिखाया कि रेत माइनिंग किस प्रकार से किया जा रहा है। आप नोमगोई, लोम्फा, हसन, रंगरिंकन ऐसी तमाम जगहों पे अगर अभी आप न्यूज देखेंगे ना, अभी भी जाके आप वहां पे देखेंगे तो रेत माइनिंग हो रहा है। दरअसल कोयला खदान में रेत माइनिंग क्यों की जाती है, रेत माइनिंग होता कैसे, रेत माइनिंग क्या होता है, आपको शायद आपने कभी नहीं देखा होगा। हालांकि हम वीडियो में आपको दिखाने की कोशिश करेंगे क्योंकि मेरा रिपोर्टर पिछली बार रेत माइनिंग के अंदर से जाके एक्सक्लूसिव वीडियो को लेके आया हुआ था। रेत माइनिंग चूहे जैसा होता है, अंदर से खुदाई करते करते वो लोग 200-300 फीट तक अंदर चले जाते हैं और कोयला को लोग निकालते रहते हैं। उसमें बहुत सारा लोग होता है, 9-10 की उनके पास प्रॉपर टीम होती है। वो लोग अंदर जाते हैं और कोयला एक आदमी खुदाई कर रहा होता है, दूसरा आदमी उसको पीछे भर रहा होता है और तीसरा चौथा लेके आता रहता है। इस तरीके के काम होती रहती है। रेत माइनिंग में बहुत बार क्या होता है कि गैस भी उसमें पाई जाती है और इस टॉपिक को लेके 2014 में एनजीटी ने इसको बैन कर दिया था, यानी रेत माइनिंग को बैन कर दिया था। एनजीटी का कहना था कि रेत माइनिंग जो है बहुत खतरा दे सकता है, इसलिए उसको बैन कर दिया गया है। हालांकि अभी भी हमने जैसे आपको दिखाया कि अरुणाचल प्रदेश में लगातार ऐसे रेत माइनिंग हो रहा है, चांगलांग में रेत माइनिंग हो रहा है और वो अभी भी एरिया को लेकर सस्पेंस बना हुआ है। कुछ लोग कह रहे हैं कि असम में है, कुछ लोग कह रहे हैं अरुणाचल प्रदेश में है। हालांकि मैप कहता है कि वो आपका अरुणाचल प्रदेश में है, लेकिन वहां के कुछ चोर अधिकारी कहते हैं कि वो आपका असम में पड़ता है। अब वो तो कंफ्यूजन का बात है, लेकिन सबसे बड़ा बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज पे ऑलरेडी केस किया हुआ है। सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है और सुप्रीम कोर्ट में जब केस चल रहा हो तो नॉर्मल सी बात है, स्टे होगा, काम नहीं चलना चाहिए। हालांकि काम चल रहा है और पूरी की पूरी खदान इलीगल चल रही है। ना ही किसी के पास लाइसेंस है, ना ही कुछ है। वहां पे 5 ईंट के भट्ठे बने हुए हैं, उनके पास भी लाइसेंस नहीं है, ऐसा भी माना जा रहा है। हालांकि आरटीआई को उस पर अभी हमने लगाया है, डॉक्यूमेंट हमको पर्याप्त नहीं मिल पाए, लेकिन लोगों को कहना है कि वो जो है लाइसेंस वाला नहीं है। और वो लाइसेंस जो है आपका पानी खेती में जो भट्ठा है वो पानी खेती एरिया में आता है और पानी खेती साफ अरुणाचल प्रदेश का है, क्योंकि वहां पे पानी खेती के अंदर जो होता है वोट भी जो वो लोग देता है अरुणाचल प्रदेश के एमएलए को वोट करता है, असम के एमएलए को वोट नहीं करता है। अब मैं दूसरे टॉपिक में आता हूं, असम की बात करता हूं। तो आपका अरुणाचल का चांगलांग से सटा हुआ जो तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट है, तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट में भी बहुत तरीके से कोल माइनिंग चल रहा है। वहां में आपको लाल पहाड़ और उसके अलावा वहाँ फिन बिरो, ऐसे बहुत सी अनेक जगह है जहाँ पे दिन रात कोयला का माइनिंग किया जा रहा है, मतलब कि कोयले की दिन रात खुदाई की जा रही है। लेकिन अभी भी असम के हिमंता बिस्व शर्मा मुख्यमंत्री और अरुणाचल प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री दोनों लोग अभी भी जैसे कि तैसे ही बैठे, उस पर कोई भी एक्शन लेने को तैयार नहीं है। जबकि दोनों लोगों को पता है कि वहां पे करप्शन बहुत जबरदस्त चल रहा है, कोल माइनिंग बहुत खराब तरीके से की जा रही है। पूरा नंबर 1 के कोयला, यानी हम बोले A ग्रेड के कोयले को C ग्रेड का कोयला बना के बेचा जा रहा है। ये कहीं ना कहीं सरकार के रेवेन्यू के लिए बहुत बड़ा खतरे की बात है। और वहां के अभी भी दोनों डिस्ट्रिक्ट की अगर हम लोग बात करेंगे, अरुणाचल और असम के, तिनसुकिया के और चांगलांग के जो बड़े बड़े चोर ऑफिसर लोग बैठे हुए हैं, वो कोई भी एक्शन लेने के लिए तैयार नहीं है। आपको बता दूं, ऐसी घटना इसके पहले भी हुआ है जब रेत माइनिंग में जो है कुछ लोगों ने अपनी जान गंवा दिया था। शायद आपने रेत माइनिंग को बहुत बारीकी से चीज को देखा भी होगा। रेत माइनिंग जो है ना, बैन किया गया है और ये तभी होता है जब कुछ रेस्क्यू ऑपरेशन वगैरह होता है, तब में यूज किया जाता है। कुछ रेस्क्यू ऑपरेशन में, जैसे भी आपने कुछ देखा होगा कि कुछ दिन पहले एक हाईवे के दौरान में भी एक वो हादसा हो गया था, तो उन लोगों को निकालने के लिए रेत माइनर्स बुलाए गए थे और रेत माइनिंग की गई थी। 2018 में भी 15 रेत माइनर्स जो है मारे गए थे। हादसा मेघालय के ईस्ट जाइलिंग हिल्स में हुआ था, जहां पे 15 मजदूर कोयला खदान में फंसकर मर गए थे। 13 दिसंबर को इस खदान में 20 से ज्यादा रेत माइनर्स 370 फीट गहरी खदान में घुसे थे, जिसमें से 5 मजदूर पानी भरने से पहले बाहर निकल आए और 15 मजदूर को बचाया नहीं जा सका। इसमें क्या होता है कि ये लोग जो कोयला का खुदाई कर रहा था तो करते करते बहुत गहरे चले जाते हैं,
मतलब कि 300-200 ऐसे फीट नीचे चले जाते हैं, तो जहां पे पानी आना शुरू हो जाता है, कुछ जगह पानी आता है, कुछ जगह ऑयल भी आता है, ऐसा भी होता रहता है। तो जब वो उसका प्रभाव, उसका प्रेशर ज्यादा होता है, पानी अचानक आना शुरू हो जाता है, तो लोग भाग नहीं पाते हैं, क्योंकि इतना टेढ़ा मेढ़ा रास्ता होता है जो आपको वीडियो में दिखाएंगे, लोग को वहां से भागना मुश्किल पड़ जाता है। उसके बाद ये लोग अपनी वहां पे जान गंवा देते हैं। इसलिए सरकार ने इसको बैन भी कर रखा है, कोर्ट ने भी बैन कर रखा है। हालांकि अभी भी करप्शन वाले चोर ऑफिसर और करप्शन वाले ठेकेदार लोग इसको लगातार करवा रहे हैं। हमने रंगरीगंज में आपका देखा हुआ था, रंगरीगंज में हम खुद भी गए थे, मेरा एक्सक्लूसिव वहां पे फोटो भी आपको मिलेगा कि हमने रेट माइनिंग वाले लोग के साथ फोटो भी खिंचवाया था। इसलिए खिंचाया था कि कल को एविडेंस में प्रोवाइड कर सकूंगा कि रेट माइनिंग कैसे होता है। रेट माइनिंग होता है और इलीगल कोल माइनिंग भी होता है। कोल माइनिंग में भी आपका वहां पे 500 से 600 के आसपास गाड़ियां अभी भी आपको जाएंगे तो आपको ट्रक दिखाई पड़ी जाएंगी। दिन रात कोयला वहां पे लेकर जाया जा रहा। हम न्यूज पे न्यूज दिखा रहे हैं, लेकिन कोई असर अभी तक नहीं पड़ रहा है। ना ही अभी तक एफआईआर हो पाया है, ना ही अभी तक इसका कोई रिस्पांस आ पाया है। हालांकि हम ये न्यूज आपको इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि 6 तारीख को जो घटना हुआ असम का, वो बहुत बड़ा चिंता का विषय है। उसके बाद वहां पे एक लोग को गिरफ्तार किया गया है, सरकार ने एक लोग को गिरफ्तार किया। इसमें आपको नेवी, एयरफोर्स और सीआरपीएफ जैसे तमाम जो फोर्स होते हैं उनको बुला लिया गया है, बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। लेकिन आप सोचिए ना कि हम लगातार इस टॉपिक को लेकर न्यूज दिखा रहे हैं, लगातार इस टॉपिक को लेकर हम सरकार को टैग करें, सरकार से सवाल पूछ रहे हैं कि जो कोल माइनिंग किया जा रहा है ये इलीगल क्यों हो रहा है, इसको क्यों नहीं बंद करवाया जा रहा है, तो अभी भी सरकार के कान में जू नहीं रेंग रहा है। जो कहते हो करप्शन का पॉकेट अपना अभी खोल के रखा हुआ है कि पैसा लेके आओ और देते जाओ। यहां से लेकर दिल्ली तक लोग मिले हुए हैं। दिल्ली में कोई रिस्पांस नहीं हो रहा है, नहीं आपका अरुणाचल प्रदेश में हो रहा है, ना ही असम में कोई रिस्पांस हो रहा है। बस केवल मुख्यमंत्री और जो बाकी मंत्री, तमाम बड़े बड़े ऑफिसर हैं, मीटिंग करते रहते हैं कि कहां से किसका फायदा ज्यादा हो सकेगा। बाकी चीज को लेकर लोग का कुछ लेना देना नहीं होता है। मैं अगर बात करूंगा आपका अरुणाचल प्रदेश का चांगलांग का, तो चांगलांग को हम लोग बहुत दिन से न्यूज दिखा रहे हैं, बहुत दिन से कोशिश कर रहे हैं कि किस प्रकार से काम को बंद करवाया जाए, लेकिन अभी भी काम बंद नहीं हुआ है। झारखंड, छत्तीसगढ़ और अपना अगर हम लोग बात कर रहे हैं अरुणाचल प्रदेश, ऐसे बहुत जगह में और मेघालय में कोल माइनिंग बहुत खराब तरीके से किया जा रहा है। इलीगल कोल माइनिंग हो रहा है और लगातार उस चीज को जो लोग हैं रिपोर्ट भी कर रहा है, लेकिन अभी तक कान सरकार उस पर नहीं सुन रहा है। खैर उम्मीद करेंगे शायद सुनेंगे, या हो सकता है कि सरकार की भी मंशा हो या चोर ऑफिसर का भी मंशा हो कि जितना भी लोग ये खदान में काम कर रहा है, 400, 500, 600 की लोग संख्या में लोग, ये सब क्यों ना एक साथ मर जाए। शायद इनकी ये भी मंशा होती होगी कि एक साथ मर जाएंगे तो कोल माइनिंग बंद हो जाएगा। आप सोचिए ना, उनके पास ना ही सेफ्टी का कोई पैरामीटर होता, कुछ भी नहीं है, सेफ्टी का कोई यंत्र नहीं उनको। अगर आप रेट माइनिंग उसमें फंस भी जाते हैं खुदाई के दौरान में, बाहर निकालने का कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि खाई इतनी गहरी गहरी पहाड़ इतना कर चुका हो लोग कि पता भी नहीं है। और अगर हम लोग चांगलांग की बात करेंगे तो चांगलांग जो है आपका पहाड़, 4-5 पहाड़ खत्म कर दिया गया है, जो अब शायद अरुणाचल प्रदेश से हटके असम की सीमा में आ चुका है। जितना प्लेन एरिया हो रहा है वो असम उसको कब्जा करते अपना चला जा रहा है, लेकिन अरुणाचल गवर्नमेंट उसमें जहां का कोई एक्शन नहीं ले रही है। साथियों, आप लोग को पता भी होगा और हम लगातार कोशिश भी कर रहे हैं और हम लगातार इसका पार्ट 3 वीडियो भी बना रहे हैं। मेरी कोशिश भी है कि हम किस प्रकार से कोल माइनिंग को बंद करवाएं। हालांकि अभी तक हमको इस पे प्रॉपर किसी प्रकार का लोकल लोगों से सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है। हम कोशिश जरूर कर रहे हैं कि लोकल लोग भी, स्थानीय लोग भी जो अगर सपोर्ट करें तो हम लोग मिलकर इसको क्यों ना बंद करवा दें। हमने आपको बताया था रंगरीगंज में हमने जो पिछली बार रिपोर्टिंग किया हुआ था, रिपोर्टिंग के दौरान में बहुत सारे नाम के खुलासे भी हुए थे। हम लोगों ने वहां पे कोल माइनिंग करवा रहे बहुत सारे लोगों को देखा भी था, जिनको पता भी है, इवन वो लोग अपना तरीके से डील भी करते रहते हैं वहां पे। जैसे दीपू बोरा हो गए, आपका संतोष हो गए, ऐसे बहुत सारे अनगिनत नाम भी हैं। इनके अलावा बहुत सारे नाम है जो लोग लगातार कोल माइनिंग करवा रहे हैं वहां पे, लेकिन अभी भी सरकार उनको पकड़ नहीं पा रही, ना ही पुलिस ऑपरेशन करके उनको अरेस्ट कर पा रही है। क्योंकि मैटर पड़ जाता है, डिस्प्यूट एरिया बता दिया जाता है, तो शायद इस चक्कर में लोग उनको अरेस्ट नहीं कर पा रहे होंगे। हालांकि अगर आपको बताऊं तो सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है और सुप्रीम कोर्ट ने इसको डायरेक्ट अपने संज्ञान में लिया हुआ है, तो वहां पे कोल माइनिंग नहीं की जा सकती है। और सबसे बड़ी बात कि रंगरीगंज जो है इलीगल कोल माइनिंग हो रहा है, वहां पे किसी के पास लाइसेंस ही नहीं है। और लाइसेंस भी इसके पहले, जो आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले भी दिया गया था, जिसमें मुख्यमंत्री साहब के ऊपर भी आरोप लगाया गया था 32 करोड़ का चीज को लेके, उसमें भी वो लोग को भी पार्टनर बनाया गया था। हालांकि उस टॉपिक पे अभी हम नहीं जाएंगे। मेरा अपना इतना ही बताने का मतलब है कि असम में जो है एक आदमी की जान जा चुकी है, 8 लोग अभी भी फंसे हुए हैं, रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। कोल माइनिंग के दौरान में ये घटना हुआ है और अभी भी अरुणाचल प्रदेश में चल रहा है, असम में भी चल रहा है, लगातार कोल माइनिंग चल रहा है। सरकार ध्यान नहीं दे रही है, सरकार को इसमें मोटा इजाफा पैसा पहुंच रहा है, सरकार के साथ साथ ऑफिसर भी पहुंच रहा है पैसा। लेकिन अब देखने वाला बात होगा कि शायद वो रेट माइनिंग में जो एक आदमी मरा है, उसके बाद देख के उनका पसीना जो है, उनका कलेजा एक बार कांप जाए और वो रेट माइनिंग को बंद करवा दें या कोल माइनिंग को लोग बंद करवा दें।
हालांकि आगे क्या कुछ होता अपडेट आपको देते रहेंगे। आज आप इतना ही देखिए, आगे एक अपडेट के लिए बने रहिए अवध टीवी के साथ। धन्यवाद।